मोदी शासन में, भाजपा के शासन में 11 वर्षों में ये आम तौर पर स्थापित हो चुका है। भाजपा संविधान विरोधी है, तो जब संविधान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाबा साहब को कैसे बर्दाश्त करेगा। आखिर बीजेपी की सत्ता है वहाँ, तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है अम्बेडकर को। हम कह रहे हैं कि जब बीजेपी ही संविधान पसंद नहीं करती, बाबा साहब को पसंद नहीं करती, अब बीजेपी की ही सरकार है, तो कार्रवाई वो क्या करेगी। ये अब जनता के लिए है। ये जनता के अंदर जो बाबा साहेब स्थापित हैं, जनता के अंदर जो संविधान है, जो ताकत देती है संविधान, तो ये जनता को निर्णय लेना है। तो अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव तो हो गया और जगह हो गया, अब बिहार आने वाला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने से वहाँ के जो वकील लोग हैं वो रोक रहे हैं। हालांकि जो बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता थे या फिर कह लें भीम आर्मी के जो लोग थे, वो प्रतिमा लगाने गए थे, लेकिन उनके ऊपर हमला किए, झड़प किए, तानातानी हुआ और फिर ये प्रतिमा नहीं लगी। और लगातार जो तमाम स्वर्ण जाति के वकील लोग हैं वो वीडियो बना करके चैलेंज कर रहे हैं कि अम्बेडकर के प्रतिमा लगाने वाले लोग कहाँ गए। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त रामबली सिंह विधायक हैं भकवा माले का। सर, कैसे देख रहे हैं इस तरह का काम इस देश में हो रहा, जिस देश में अम्बेडकर रहा करते थे। ये तो कोई नई बात नहीं है। मोदी शासन में, भाजपा के शासन में 11 वर्षों में ये आम तौर पर स्थापित हो चुका है। भाजपा संविधान विरोधी है, तो जब संविधान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाबा साहब को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो ये कई जगह की घटना है, कोई नई बात नहीं है, उसी का एक पार्ट है। इसलिए इसको कोई स्वर्ण और दलित का विषय नहीं है, ये भाजपा के विचारधारा का सवाल है। और वो बाबा साहब के संविधान को लगातार कई फैसले आप देख लीजिए, फैसले में भी उनकी है। बाबा साहब के मूर्ति के विरोध के साथ साथ उनका जो फैसला है पूरा संविधान विरोधी। अब ये बफ बिल का जो अधिनियम लाया गया, क्या है, संविधान विरोधी है। हमारे यहाँ जो धार्मिक आज़ादी है, धार्मिक जो स्वतंत्रता है, उस पर ये हमला है। अब उसमें कहा जा रहा है कि हिंदू रहेंगे मेंबर, तो डीएम रहेगी कन्वेनर। ये क्या है, डीएम हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकता है। तो ये संविधान विरोधी कई मोर्चों पर ये संविधान देखी गई है, ये सरकार देखी गई है, उसी का एक पार्ट है। तो आखिर बीजेपी की सत्ता है वहाँ, तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है अम्बेडकर को। हम कह रहे हैं कि जब बीजेपी ही संविधान पसंद नहीं करती, बाबा साहब को पसंद नहीं करती, अब बीजेपी की ही सरकार है, तो कार्रवाई वो क्या करेगी। ये अब जनता के लिए है। ये जनता के अंदर जो बाबा साहेब स्थापित हैं, जनता के अंदर जो संविधान है, जो ताकत देती है संविधान, तो ये जनता को निर्णय लेना है। तो अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव तो हो गया और जगह हो गया, अब बिहार आने वाला है। और हम कहेंगे कि बिहार की जनता कम से कम बदला ले इसका, कि भारतीय जनता पार्टी इस बिहार से समाप्त हो आने वाले दिनों में। यही उसका बदला लेने का एकमात्र तरीका है अभी तत्काल। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनका कहना है, दिलीप जायसवाल का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगेंगे। आप तो पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है, आप तो समीक्षक हैं, आपको क्या लगता है पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। आतंकवादियों पर, आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करने वाली ताकतों पर जिस लेवल के आप हमला कर सकते हैं, पूरा देश आपका साथ है। हुआ क्या, पूरे देश के भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए एकाएक घोषित हो गया, बाघ मारे तो शेर मारे, एकाएक घोषित हो गया सीज फायर। किस शर्त पर सीज फायर घोषित हुआ, क्या कोई सेना की तरफ से रिपोर्टें आई थी? रिपोर्ट आई कि ट्रंप जो है अमेरिका से फरमान जारी किए हैं, और अमेरिका से फरमान जारी किए हैं
हमारे देश में वो भी एक संविधान का पार्ट था, शिमला समझौता। इस शिमला समझौता के उल्लंघन करते हुए और अमेरिका के दबाव में ये जो है सीज फायर किया गया। और अभी भी देख रहे हैं कि रोज़ हमारे सेना का कोई ना कोई शव हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में पहुंच रही है। क्या है भाई, किस शर्त पर अब आप करें बहुत सफल रहा, मतलब क्या पाकिस्तान ने आपके सामने हाथ जोड़ दिया? क्या कोई आपने शर्त रखा? क्या वो शर्त मान लिया पाकिस्तान ने? क्या हुआ देश को बताइए ना आप। तो कोई ऐसा तो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। ट्रम्प बता रहा है कि इसको एजेंडा हम लोग बनाए कि भाई व्यापार नहीं करेंगे आपके साथ अगर सीज फायर नहीं कीजिएगा। तो बिजनेस किया है इन्होंने देश की भावनाओं के साथ, व्यवसाय किया है इन्होंने। और वो बैक हो रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। हम तो वही कह रहे हैं, हम इस तरह से कुछ नहीं किए थे। तो क्या किया है? तो कैसे सीज फायर हो गया? उन्होंने ही ना किया भाई। तो सीज फायर हमारे देश के अंदर हुआ अमेरिका के कहने पर, और शर्त क्या था? व्यवसाय। तो क्या पूरे देश को, पहले से तो बेच ही रहे हैं देश को, व्यवसाय तो कर रहे हैं। रेल बेच दिया इन्होंने, हवाई अड्डा बेच दिया इन्होंने, हवाई जहाज बेच दिया इन्होंने, सेना को कमजोर कर दिया, अग्निवीर बना दिया इन्होंने। तो व्यवसाय ही तो कर रहे हैं। और फिर एक बार इन्होंने देश के भावनाओं के साथ, राष्ट्रीयता के साथ इन्होंने व्यवसाय किया है। और इसलिए अब आने वाले दिनों में हिंदुस्तान इनको माफ नहीं करेगा। और इसकी शुरुआत भी बिहार से होगी, चुनाव होने वाला है। बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी के बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह बिहार औरंगाबाद आए थे, और उनका कहना था कि जब जातिगत जनगणना होगा तो क्या होगा, स्वर्णों के लिए अलग देश बन जाएगा, बम फूटेगा और स्वर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे किसी दूसरे देश में। तो जो सरकार जातिगत जनगणना के लिए एग्री हुआ और उसका नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उन्हीं से ना पूछना चाहिए कि मोदी जी ने कहा कि जातीय गणना होगा पूरे देश के अंदर, और उसका नेता ये कर रहा है। उसी से पूछना चाहिए, उन्हीं के सांसदों से पूछना चाहिए कि आपकी सरकार जो है वो सोफिया कुरैशी को सेना का जिम्मेवार बनाती है कि वो सेना की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और उनके सांसद, उनके मंत्री विजय शाह गाली दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं आतंकवादी की बहन कि इसी तरह से जातीय जनगणना की घोषणा केंद्र की सरकार ने किया। हम लोग तो इसको जीत माने अपनी, क्योंकि ये बीजेपी वालों को तो नियत भी नहीं था जातीय गणना कराने का। अगर नियत होती तो बिहार में जातीय गणना हुआ था, और जातीय गणना के में भाजपा ने भी चाहे जिस कारण से हो समर्थन दिया था। और जातीय गणना के बाद जब 65% आरक्षण उभर कर आया, तो 9वीं अनुसूची में जो जिम्मेवारी संसद का था पास करके 9वीं अनुसूची में डालना, वो नहीं डाला, जिसके कारण आज वो लागू नहीं हुआ। तो अब फिर एक बार भाजपा की सरकार देश में, एनडीए की सरकार देश में जातीय गणना की घोषणा किया। तो जातीय गणना की घोषणा किया, उसमें भी चाल था कि जो है रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कि कौन सी जातीय गणना आप करना चाह रहे हैं, तो हम लोग के संदेह तो था, लेकिन था कि चलिए कम से कम हो तो रहा है, पहले शुरू तो हो, फिर जहाँ दिखते होगी हम लोग कहेंगे। तो जातीय गणना उनकी सरकार करा रही है और उनके सांसद उसको भड़का रहे हैं। तो ये तो उन्हीं से पूछिए, ये दो तरह के जो है भाजपा जो चाल चलती है, नफरत पैदा करने वाली जो बात है, तो इस तरह की बात तो उन्हीं से पूछिए। हम तो कह रहे हैं कि जातीय गणना हो, और जातीय गणना में जो बहुत सारी सुख सुविधाओं में, आरक्षण में जो हमारी हकमारी की गई है, वो उभर कर सामने आएगा, और फिर हम अपनी हक की बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, तो हम तो इसका स्वागत किए हैं, और इसकी शुरुआत हम लोगों ने बिहार से किया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें भाकपा माले भी थी। तो हम तो कह रहे हैं कि होना चाहिए, और सरकार भी कह रही है। अब ये बृजभूषण से पूछिए कि आपको क्या यही बोलने के लिए भाजपा ने जवाबदेही दिया है? अगर भाजपा ने जवाबदेही अगर नहीं दिया होता तो उस पर कार्रवाई कर देती उनकी पार्टी, लेकिन कार्रवाई उर्वाई नहीं करना है। ये कुल मिला करके कहिए कि जातीय गणना जब होगा तो उसमें क्या निकलेगा? इसमें क्या निकला? 16% दलितों का आरक्षण पहले से मिलता था। बिहार में जब जातीय गणना हुआ तो उनकी आबादी 20% पाई गई। 1% दलित आदिवासियों का आरक्षण मिलता था, जब जातीय गणना हुआ तो 2% पाई गई। अति पिछड़ों की आबादी 25% पाई गई।
तो उस हिसाब से आरक्षण हुआ। जातीय गणना होगा तो संभवतः यही बात निकलेगी कि दलितों का आरक्षण की जो सीमा तय की गई है, बाबा साहब ने यह नहीं कहा था कि कितना प्रतिशत आरक्षण होगा, बाबा साहब ने यह तय किया था कि आबादी में जितना प्रतिशत भागीदारी होगी उतना प्रतिशत आरक्षण होगा। तो ये जो उभर कर आएगा, उनको खतरा है कि दलितों को आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा, उनको खतरा है पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए उनकी नीयत तो ठीक है नहीं। इसलिए उनकी जो सरकार है वो कहती है कि जातीय गणना तो होगा लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उनके जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि जातीय गणना होगा, उसी से नफरत हो जाएगा। कहला करा रहे हैं आप, सीधा बोलिए ना कि हम दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है ना, हम जो है अल्पसंख्यक विरोधी हैं। कि बोलने में क्या लगा हुआ है, अब तो जान ही गया है पूरा बिहार बीजेपी है जी। तो यही हमारी है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।